2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में निशा और आयु की मेहंदी और संगीत की रस्म भी हो चुकी थी। 2 दिनों बाद इस वक्त सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि आज आयु और निशा की हल्दी जो थी तो सबको बहुत काम था। वो शहर को देख रही थी जो अभी हूर की उंगली पकड़े हुई थी। तभी आदित्य वहाँ पर आता है और हूर को देखते हुए उससे कहता है, एंजल, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। 1 घंटे में हमें यहाँ से निकलना है। तभी हूर आदित्य से कहती है, आपकी ये बेटी मुझे छोड़े तो मैं जाकर रेडी हो जाऊँ, नहा दूँ, पर ये तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं कर रही है और बस अपनी मम्मा से ही चिपकी हुई है। तभी आदित्य हूर और शहर के पास जाते हुए उनसे पूछता है, ऐसी बात है, लाओ मेरी प्रिंसेस को उसके डैडा के पास दो और आप जाकर रेडी हो जाओ। तभी हूर शहर को आदित्य के पास देती है। तभी शहर हूर का हाथ पकड़ लेती है। हूर शहर की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे कहती है, मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर आपके पास आ जाऊंगी बेबी, पर तब तक आपके लिए आप डैडा के पास रहो। इसी के साथ वो उसके रूम की तरफ चली जाती है और इधर आदित्य शहर के छोटे से पेट में गुदगुदी करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ आपको बच्चा? आज मम्मा के साथ ही रहना है तो आपके डैडा का क्या होगा? उन्हें भी तो उनकी बेबी लव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है ना। आदित्य शहर को अभी भी ऐसे गुदगुदी कर रहा था जिसकी वजह से शहर हंस रही थी। तभी आयु वहाँ आता है और आयु को देखते ही आदित्य आयु को छेड़ने के लिए शहर से कहता है, देखो आपके चाचू आ गए। बच्चा, आज आपको आपके चाचू से जितने लाड करवाना है आप करवा लो, क्योंकि एक बार उनकी शादी हो गई तो वो हमारे लिए पराए हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ बेटियाँ पराया धन होती हैं तो वहीं हमारे यहाँ आपके चू पराया धन है। तभी यूवी पीछे से आकर हादू के सर पर मारते हुए उससे कहता है, बच्ची के साथ साथ तू भी दिन प्रतिदिन बच्चा ही बनते जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, पराया धन? और ये आयु? नहीं नहीं, ये पराया धन नहीं, ये तो हमारी निशा का धन है। यूवी की बातों को सुनकर आदित्य तो अब पागलों की तरह ही हंसता है, पर साथ में यूवी और आदित्य को हाई फाई देता है और फिर वह दोनों जोर से हंसने लगते हैं। वहीं आयु, जिसे तो अभी लग रहा था कि यूवी आयु को बचा रहा है, वो अभी पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा था और रो प्लेफुली भी रहा था। बेचारे के दोनों भाइयों ने ही उसके पीठ पर वार किया था, उसके ऐसे सरेआम टांग खिंचाई कर रहे थे। तभी आयु अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, आप दोनों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? मतलब अपने भाई पर ऐसे हंस रहे हो और वो भी उसके हल्दी वाले दिन। पाप लगेगा दोनों को।
तभी आयु आदित्य के बाहों में से शहर को लेता है और अपना प्यारा सा फेस बनाते हुए शहर से कहता है, देखा वो अपने डॉल की कैसे आपके डैडा और बड़े पापा मिलकर आपके फेवरेट चाचू को चिढ़ा रहे हैं। मैं तो अभी इन दोनों से नाराज हूँ, तो आप भी हो जाओ। तभी आदित्य आयु की तरफ देखकर उसे कहता है, क्या कर रहे हो आप? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं भी जाकर निशा से बोल दूंगा कि आप क्या कर रहे हो और फिर वो खुद आपसे शादी नहीं करेगी। आदित्य की बातों को सुनकर आयु की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तभी वो अपनी भरी हुई आवाज़ में आदित्य से कहता है, अरे मेरे बाप, तू क्यों मेरे साथ ये सब कर रहा है यार? तभी आदित्य हंसते हुए आयु को बताता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको चिढ़ाने में मज़ा आता है। कि तभी आयु बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता है, पर आदित्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी बेटी के साथ खेलने में ही बिजी रहता है। कुछ देर बाद अभी वो सब माथुर हाउस में थे और अभी वहाँ आयु और निशा की हल्दी का फंक्शन बस शुरू ही होने वाला था। सभी अभी वहाँ पर आयु और निशा की हल्दी का फंक्शन शुरू कर रहे थे और सभी बच्चे आयु और निशा की टांग खिंचाई भी कर रहे थे। तहाँ भी वहाँ मौजूद एक घंटी आयु और निशा से कहती है, एक बार हल्दी लगाने के बाद तुम दोनों शादी तक एक दूसरे को नहीं देख सकते हो। तभी आयु और निशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हैं और फिर बेमन से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। तभी हूर उस मौके का फायदा उठाते हुए आयु से पूछती है, क्या हुआ भैयू? ऐसे अचानक से आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? अरे हाँ, अभी तो मैं समझी। तभी हूर निशा की तरफ देखते हुए अपनी नॉटी स्माइल के साथ उससे कहती है, आप दीदू से नहीं मिल पाओगे, इसलिए आपके इस हैंडसम से चेहरे पर चमक कम हो गई है ना? पर कोई बात नहीं भैयू, आप दीदू से मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? आप उनसे फ़ोन पर बातें तो कर ही सकते हो ना। वैसे भी बस कुछ ही घंटों की तो बात है। एक बार आप दोनों की शादी हो जाए, फिर आपका जितना भी मन करे उतना, और आपका जब मन करे तब दीदी को देखते रहना। तब आपको कोई भी नहीं रोकेगा। क्यों गाइज, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? सब लोग हूर की बातों से सहमत होते हुए उसमें हामी भरते हैं। तभी आयु हूर की नाक को पकड़कर उसे धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, मेरी शैतान रैबिट, तुम ना आजकल आपकी शैतानियाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सच में तुम दोनों आदित्य और हूर डाल को बहुत ही अच्छी कंपनी दे रहे हो, खुद भी उसके जैसे कर रहे हो। तभी समीर जी वहाँ पर आते हैं और उन सब से पूछते हैं, तो क्यों बच्चों, क्या कहते हो, करें हम इन दोनों की हल्दी स्टार्ट? तभी दत्त समीर जी से कहता है, नेकी और पूछ पूछ अंकल, चलो करते हैं। आज इस निशा को पीला भूत नहीं बना दिया तो हम भी नहीं। दत्त की बातों को सुनकर नुकुल, सृजल और आर्या के चेहरे पर भी एक
बड़ी सी शैतानी इस्माइल आ जाती है। तो वहीं निशा का मुंह खुला ही रह जाता है। वो चारों निशा के बेस्ट फ्रेंड थे और निशा को वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। अभी निशा की आज हल्दी थी और ऐसे में वो चारों ऐसे चुप रहने वालों में से तो नहीं थे। वैसे तच्छ की बात सुनकर आदित्य भी अपनी शैतानी स्माइल के साथ आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, वैसे हम भी हमारे इस प्यारे से भाई को कहाँ ही छोड़ने वाले हैं। आज तो यहाँ हल्दी नहीं पर हल्दी से होली खेली जाएगी और मेरा और यूवी भाई का टारगेट होगा आयु भाई। तभी यूवी आयु की तरफ इशारा करते हुए गाने लगता है, तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, बच के तुझ पे है नज़र। तभी आयु और निशा दोनों एक साथ एक ही वक्त पर कहते हैं, मर गए। उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ सब के सब हंसने लग जाते हैं। तभी वो उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, हल्दी तो हम सब जमकर खेलेंगे, इन दोनों को ऐसे ही क्यों जाने दें। पर उससे पहले भी हमें कुछ रिचुअल होते हैं, तो अभी सबसे पहले वो पूरा करते हैं और बाद में तो हमारा ही टाइम है ना। आज ये दोनों हमसे बचकर नहीं जा सकते। तभी वो सब एक जगह पर जाते हैं जहाँ हल्दी के लिए सारी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तभी सबसे पहले आयु और निशा वहाँ मौजूद एक डेकोरेटेड स्टूल पर बैठते हैं और फिर रिचुअल्स के हिसाब से आयु और निशा को साथ में हल्दी लगती है। सभी बड़े निशा के रिलेटिव उन दोनों को शगुन की हल्दी लगाते हैं और फिर सब बच्चे पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर आयु और निशा की तरफ देखते हुए एक साथ में चिल्लाते हैं, अटैक। इसी के साथ उनकी हल्दी वाली होली भी शुरू होती है। सभी उन दोनों को हल्दी लगाते तो हैं, पर साथ ही साथ एक दूसरे को भी पूरी हल्दी से कवर कर देते हैं। तभी आदित्य शहर की तरफ आता है, जो अभी वहाँ मौजूद उसके क्रिब में थी और वहाँ से झांक कर उन्हें ही देख रही थी। तभी शहर आदित्य की तरफ देखती है और उसे अपना छोटा सा हाथ दिखा देती है। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आपको डैडा के पास आना है बच्चा। पर देखो डैडा तो पूरी तरह हल्दी से कवर हो चुके हैं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं लूँगा, आप वहीं पर रहो। वैसे आदित्य का ऐसा कोई भी बिल्कुल इरादा नहीं था। वो तो बस ये देखना चाहता था कि शहर क्या करती है। तभी वो आदित्य की तरफ आती है और फिर वह आदित्य से पूछती है, क्या हुआ आदू, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी आदित्य हूर को इशारा करते हुए उससे कहता है, एंजल बेबी को मेरे पास आना है, पर देखो मैं इसे नहीं ले सकता और ना ही आप लोगे, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी खेलते हैं और फिर बेबी को ले लेंगे। वैसे शहद अपनी मासूम सी आँखों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। उस बच्ची को शायद लग रहा था कि उसकी मम्मा तो उसे लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो शहर की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, हाँ बेबी, अभी आपके डैडा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
अभी हम आपको नहीं ले सकते तो बाद में ओके। तभी हूर आदित्य से कहती है, चलो सब आपका ही वेट कर रहे हैं। इसी के साथ आदित्य और हूर अब वहाँ से चले जाते हैं और शहर बस उन लोगों की तरफ ही देखती है। तभी वो अपने क्रिप में बैठ जाती है, पर अचानक से उसकी प्यारी सी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो अपनी आवाज़ भी नहीं निकालती और चुपचाप से सो जाती है। उधर हूर और आदित्य हल्दी में बिजी थे। तभी समीर जी शहर के क्रिप के पास जाते हैं और सोता हुआ देख पता नहीं क्यों पर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। समीर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो भी सबकी तरफ चले जाते हैं। कुछ 1-2 घंटे बाद उनका खेल हो जाता है और वो सब थक जाते हैं और फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर वहीं सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी आयु आदित्य और हूर की तरफ देखते हुए उन दोनों से ये पूछता है, मेरी लिटिल डॉल कहाँ है यार? आज उसके चाचू की हल्दी थी और उसने मुझे हल्दी तो लगाई ही नहीं है। तभी आदित्य और हूर की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी आदित्य अपना फेस रब करते हुए हूर से कहता है, एंजल हम तो बेबी के बारे में भूल ही गए। हमने तो उसे शगुन की हल्दी भी नहीं लगाई है। वो हमारे पास आने के लिए कर रही थी पर हमने उसे अपनी गोद में भी नहीं लिया। हूर को भी अभी इस वक्त बुरा लगता है पर तभी यूवी उन दोनों पर थोड़ा भड़कते हुए उन दोनों से ही पूछता है, भूल गए मतलब? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से तुम दोनों ने उसे क्रिप से बाहर ही नहीं निकाला। अरे छोटी सी बच्ची है वो और उसका भी तो मन किया होगा ना यहाँ आकर सबके साथ खेलने का। कल देखा नहीं कैसे खुश थी, हो गई थी वो सबके साथ, तो आज भी होती ना। पर तुम दोनों तो उसे अकेला छोड़ा था। अच्छा तुम दोनों ने उसे हल्दी लगाई, छोटी सी है पर शगुन की तो लगाई होगी ना। तभी आदित्य अपना सिन्ना में हिलाते हुए यूवी से कहता है, ओ भाई हमें लगा कि हम बेबी को हल्दी तक वहीं रहने देते हैं, जब हमारा हो जाएगा तब हम उसे वहाँ से निकाल। आयु आदित्य की बात भी नहीं सुनता और फिर वह सीधा क्रिप की तरफ जाता है जहाँ 2 घंटे पहले शहर थी। जैसे ही आयु उस क्रिप की तरफ आते हुए वहाँ पर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है क्योंकि शहर अब उस क्रिप में नहीं थी। तभी आयु चिल्लाते हुए उन सब से कहता है, डॉल क्रिप में नहीं है।